आज से नया साल शुरू हो गया है। नए साल के स्वागत में हर कोई जश्न मनाने के लिए तैयार है और जश्न भी मना रहा है। इस नए साल अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आया है। इसमें से कई का संबंध सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। मसलन पीएनजी आज से सस्ती हो गई है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है। यानी कि जो रेस्टोरेंट में या हलवाई के पास जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में अब महंगाई, जो इस सिलेंडर का महंगाई आज से बढ़ गया है। यह सिलेंडर महंगा हो गया है। साल 2026 के पहले ही दिन महंगाई का बड़ा झटका लोगों को लगा है। एलपीजी सिलेंडर के माफिक एलपीजी सिलेंडर का दाम आज से बढ़ गया। यानी कि आज जो बढ़ती कीमत का देखें तो तकरीबन 111 रुपये जो एलपीजी सिलेंडर है, यानी कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है, इसका दाम 111 रुपये बढ़ा दिया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में करीब 7% का इजाफा इस में किया गया है। वेबसाइट के मुताबिक अगर देखा जाए तो आज दिल्ली में यह गैस सिलेंडर का कीमत 1695 रुपया 50 पैसा था, जिसे जो पहले यानी कि आज से पहले यह 1580 रुपया 50 पैसा कीमत हुआ करता था, जिसे बढ़ाया गया है आज से, यानी कि 1 जनवरी 2026 से इसकी कीमत बढ़ गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने से बाहर जो खाने पीने का अब सामान जो है वो महंगा होने वाला है। और वहीं अगर बात करें घरेलू सिलेंडर की, यानी कि 14.2 किलो का जो सिलेंडर होता है घरेलू सिलेंडर, इस सिलेंडर में कोई इजाफा नहीं किया गया है। पिछला 8 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक जो घरेलू सिलेंडर में है, घरेलू सिलेंडर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वहीं अब दूसरी ओर चलते हैं कार की ओर। नई कार कंपनियों ने जो नए साल का है, इस नए साल में कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी जो कार कंपनियों की अगर माने तो यह बढ़ोतरी लगभग सभी कार कंपनियां कर रही है, जिसमें 6% से लेकर 2% तक की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में कार खरीदने वालों के लिए अब उनकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। अब आते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने की जो डेडलाइन थी वो 31 दिसंबर 2025 थी, जिसका समय अब समाप्त हो गया है। यह उन पैन कार्ड धारकों के लिए थी जिन्होंने अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार से लिंक नहीं कराया था, या एनरोलमेंट नंबर जो जिन्होंने डाला था उनके लिए था। जो अभी तक नहीं कर पाए हैं तो अब उनके लिए यह महंगा पड़ने वाला है, भारी पड़ने वाला है, जो अब अपने आधार कार्ड जो पैन कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं। तो ऐसे में जो बैंक के काम हैं, यानी कि केवाईसी उनका नहीं हो पाएगा, जो आईटीआर फाइल करते हैं उनका अब नहीं हो पाएगा, और बैंक में जिस तरह एफडी जमा करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उनको परेशानी होने वाली है। अब दूसरी ओर चलते हैं कि 1 जनवरी 2026 से डिजिटल लेन देन में जो नियम है वो सख्त किए गए हैं। डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए, बैंक धोखाधड़ी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि आरबीआई और सरकार की जो मिली है, उन्होंने फैसला लिया है कि जिस तरह गूगल पे हो गया, फ़ोन पे है, व्हाट्सएप है, इसके तरह जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है, अब इस पर सख्त केवाईसी की प्रक्रिया पालन करने को कहा गया है। नए नियम के मुताबिक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंक करने की प्रोसेस एक्स्ट्रा सेफ्टी लेकर इसे किया गया है कि अब जिस तरह फ्रॉड जो लगातार हो रहे हैं, इस फ्रॉड पर कहीं ना कहीं
जो लगाम लगाने की कोशिश सरकार के तरफ से की जा रही है। तो ये थे कई बड़े बदलाव जो नए साल में कुछ आपके जेब पर भारी पड़ा तो कुछ आपको आपकी सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। वहीं कई जो सीएनजी के दाम कम हुए हैं तो ऐसे में सीएनजी पर आपकी जो जेब पर है वो हल्का होने वाला है। इस पर भी कई हमने जानकारी दी आपको कि किस तरह सरकार के जो फैसले हैं या नए साल में जिस तरह जो बदलाव हुए हैं, इस बदलाव को हमने जानकारी दी है। आप इस बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं और सरकार के द्वारा जो नियम लगाए गए हैं इस नियम पर आपकी क्या विचार है? क्या जेब भारी पड़ेगा या जो भी नियम लगाए गए हैं वो सही है? कमेंट्स कर जरूर बताएं। मेरा नाम जयंत हो गया और हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय कुमार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।